all the students. साइंस 10th क्लास CBSE का 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर चल रहा है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो इससे पिछले वाला जो वीडियो था उसमें अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ा था। तो अब अपन क्या है कि उन क्लासिफिकेशन को में जो एल्कीन एल्काइंस जो थे अपन ने क्लासिफिकेशन किया था, तो उनको एक एक करके अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अपन कह रहे थे एल्केन। ठीक है, अब ये इनके बारे में बात करते हैं। पहले तो सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन क्या है? दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एलिमेंट्स आर कनेक्टेड विद ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड टू अदर कार्बन एलिमेंट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि ऐसे कंपाउंड है ये, मतलब कि दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एलिमेंट are connected with only single covalent bond to other carbon element, यानी कि दूसरे कार्बन एलिमेंट के साथ में। ठीक है ना, यानी कि कोई भी कार्बन एलिमेंट है वो दूसरे कार्बन एलिमेंट के साथ में अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसको अपन क्या कहेंगे? ऐसे कार्बन कंपाउंडों को सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड करते हैं। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन है। अब यहाँ पर कुछ बात और भी देखते हैं अपन, जो क्या है कि अब इनमें सबसे पहले जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनमें एक ये CH4 जो है ना, इसमें आप देखिए ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हालांकि इसमें कार्बन नंबर एक ही है, एक ही कार्बन है, मगर कि वो एक कार्बन भी अदर एलिमेंट के साथ भी, हाइड्रोजन के साथ भी एक सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है कि आपको दिखाई दे रहा है कि मतलब क्लियरली सिंगल बॉन्ड है, हालांकि यहाँ पर क्या है कि कार्बन टू अदर एलिमेंट है, यानी कि हाइड्रोजन। ठीक है, इसी तरीके से अपन क्या है कि दूसरा एग्जांपल देखें, ये कार्बन और ये कार्बन और ये तो ये क्या है? देखो, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ये कहलाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, तो इसको अपन मेथेन कहते हैं, इसको एथेन कहते हैं। ठीक है, मेथेन एथेन ये हैं। अब ये तो नाम कैसे होंगे वो तो बाद की बात है कि नाम कैसे लिखते हैं इनके, तो वो तो अगली बात है। मगर यहाँ पर देखिए कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। इसमें कार्बन एक ही है, फर्स्ट कंपाउंड है ये, इसका हाइड्रोकार्बन कंपाउंडों का फर्स्ट कंपाउंड। ठीक है ना, यानी कि द मेथेन इज फर्स्ट मेंबर ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ठीक है ना, सारे जितने भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है ना, उनका भी फर्स्ट है ये। ठीक है, फर्स्ट मेंबर है। ठीक है, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का भी फर्स्ट मेंबर है। ठीक है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट मेंबर है और ऑल हाइड्रोकार्बन कंपाउंडों का भी फर्स्ट मेंबर है। ठीक है ना, सारे हाइड्रोकार्बन कंपाउंडों का फर्स्ट मेंबर और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंडों का भी फर्स्ट मेंबर है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। द नेम ऑफ ऑल दिस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड विद एन, यानी कि इनका जो नाम होता है ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंडों का, वह मतलब क्या है कि एन वर्ड के साथ में खत्म होता है, मतलब कि उनके पीछे उनके नाम के पीछे एन लगाया जाता है। ठीक है, ओके। द जनरल फॉर्मूला, इनका जो मतलब कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड यानी कि एल्केन जो है, इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसको देखिए आप, इसमें इसको मैं वापस लिखता हूँ यहाँ पर CnH2n+2। ठीक है, यहाँ पर n क्या है? n इजिकल टू नंबर ऑफ
कार्बन एलिमेंट, ठीक है, ये है। यानी कि n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एलिमेंट है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर C कार्बन एक है, एक कार्बन एलिमेंट वाला कंपाउंड बना करके देखते हैं इससे। तो देखिए CN एक ही 1 है, तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं लगा, 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। और ये क्या है कि हाइड्रोजन अब 2n यानी कि इससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इससे n से मल्टीप्लाई करेंगे। n यहाँ पर कितना है, 1 ही है, तो यानी कि 2 × 1, ठीक है, और +2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब अपने पास में बन जाएगा ये CH4। क्या बन गया, CH4। तो यानी कि जो जनरल फॉर्मूला है इनका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन का, वो होता है CnH2n+2, ठीक है। इसके ये कि जनरल फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, डेफिनेशन याद रखनी है, कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं, और फर्स्ट मेंबर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन इज मेथेन, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, इसी तरीके से अपन मान लीजिए कि C=2 यानी कि कार्बन नंबर कितने हैं, कार्बन एलिमेंट नंबर कितने हैं, 2 हैं, ठीक है ना। तो 2 वाला बना करके देखिए, ये C2 यानी की जगह पर 2 लगा दिया, ठीक है, हाइड्रोजन, और ये 2 × 2 यानी की जगह पर 2 आ जाएगा, और ये +2, ठीक है ना। तो ये हो गया C2H6, ठीक है ना, C2H6 4, और ये +2 यानी कि 6, ठीक है। तो यानी कि ये C2H6 ये हो जाएगा एथेन हो जाएगा, ये मेथेन है, ये एथेन है, ठीक है ना। अच्छा, इनके नाम कैसे लिखे जाएंगे, तो नाम तो अपन आगे बात करेंगे, मगर यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि ये जो जितने कार्बन एलिमेंट होते हैं उन्हीं के हिसाब से एक मतलब क्या है कि अब आप ये कह दीजिए कि एक तरीके से गिनती है ये, ठीक है ना, गिनती जिनके हिसाब से अपन वर्ड लिखते हैं, ठीक है ना। तो अगर कार्बन 1 है, कार्बन नंबर कितने हैं, 1 है, तो अपन कहते हैं मेथ, क्या कहते हैं इसको, मेथ कहते हैं। 2 हैं तो एथ कहते हैं। 3 है तो क्या है कि इसको क्या है कि 3 वाले को क्या है कि प्रोपेन कहेंगे, और 4th वाले को अपन क्या है कि ब्यूटेन कहेंगे, ठीक है। 5th वाले को पेंटेन कहेंगे, 6 वाले को हेक्सेन कहेंगे, 7 वाले को हेप्टेन कहेंगे, और क्या है कि इधर से 8 वाले को ऑक्टेन कहेंगे। 9 जिसमें एलिमेंट कार्बन एलिमेंट है उसको नॉन कहेंगे, और 10 है तो उसको अपन क्या कहेंगे, डेक कहेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्या है कि एक तरीके की गिनती है, आपकी बुक में भी अभी अपन आएंगे उसके ऊपर भी, जब अपन नोमेनक्लेचर देखेंगे तब। तो यहाँ पर तो आप केवल ये एग्जाम्पल देखिए और नाम सुनते चलिए केवल, ठीक है ना। तो ये है मेथेन, और यहाँ पर जो बना था अभी वह एथेन, ठीक है ना। उसमें कार्बन कितने हैं, 2 हैं, इसमें कार्बन 1 है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मेथेन। उसमें कार्बन कितने हैं, टोटल 2 हैं, इस वजह से उसको क्या कहेंगे, एथेन, ठीक है ना। तो अब मतलब कहने का अर्थ ये है, इसको ध्यान दीजिए आप, कि कार्बन 1 है तो मेथ, ठीक है, और इधर से अगर कार्बन 2 है, 2 नंबर है तो ये एथ कहेंगे, ठीक है ना। और इधर से 3 है तो इसको कहेंगे प्रोप, ठीक है। और इसी तरीके से मतलब आगे से आगे गिनती है। अब जैसे मान लीजिए इसमें कार्बन नंबर 1 है, ठीक है ना, तो इस मेथ तो इस कार्बन नंबर 1 के लिए, एक कार्बन वाले के लिए, ठीक है, एक कार्बन है इसकी वजह से, और इसके पीछे लगा देंगे अपन +n लगा देंगे, क्या लगा देंगे, n, तो ये हो जाएगा मेथेन, क्या हो जाएगा, ये मेथेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से नाम लिखे जाते हैं, ओके। तो और फिर नाम नोमेनक्लेचर तो अपने पूरा ही है, तो उसको फिर बाद में देखें। इसी तरीके से एथ है तो और उसमें कार्बन नंबर 2 है, कार्बन मतलब कि टोटल नंबर कितने हैं, 2 हैं, तो अपन यहाँ पर एथ के आगे n लगा देंगे, तो ये बन जाएगा एथेन, यानी कि 2 कार्बन वाला, ठीक है ना। ये 3 कार्बन वाला, ये से n लगा देंगे, उनके नाम के पीछे मतलब n लगा देते हैं, जो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो यहाँ से, ठीक है ना। आगे बात समझ में, n लगाते हैं, ओके। ये तो इनके एग्जाम्पल भी हुए हैं और इनके बारे में बात हुई है, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं कि इनमें होता क्या है कि जो कार्बन एलिमेंट है ना, ये कार्बन एलिमेंट इस प्रकार से 4 वैलेंसी रखता है, और ये 4 वैलेंसी आपस में एक दूसरे से मतलब कि 120 डिग्री के एंगल पर क्या है कि सेट रहती है ना।
मतलब कि एक तरीके से जो वैलेंसीज हैं वह इस तरीके से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ना वो 120 डिग्री के एंगल पर होगा। यानी कि जो मेथेन है, अभी अपन मेथेन की बात करें तो मेथेन की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होगी, ठीक है ना। आगे बात समझिए, यहाँ ये कितना होगा, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 100 डिग्री का, 120 डिग्री का, ठीक है ना, 120 डिग्री का। अच्छा, यहाँ पर अब आप ये कहें कि यहाँ पर सर कि यहाँ पर भी क्या है कि 120 डिग्री का ही है। हाँ, यहाँ पर भी 120 डिग्री का ही है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है कि आपको 2D दिखाई दे रहा है, ठीक है, जबकि इसको 3D देखेंगे ना अपन 3D, तो फिर क्या है कि मतलब कि 120 डिग्री के एंगल बनेंगे हर सभी एंगल के, सभी बॉन्ड के बीच में। इस बॉन्ड से इस बॉन्ड के बीच में देखेंगे तब भी 120 डिग्री का, इस बॉन्ड से इस बॉन्ड के बीच में देखेंगे तब भी 120 का, इसके बीच में देखेंगे 120 का, इसके बीच में देखेंगे तो 120 का। मतलब यानी कि एक तरीके से गोल है ये। आप इसको देखिए, ये अभी ये जैसे क्या है कि ये कार्बन है ना, अब इस कार्बन से ये एक बॉन्ड इधर की तरफ है तो दूसरा बॉन्ड इधर की तरफ होगा, तीसरा बॉन्ड इधर की तरफ होगा, चौथा बॉन्ड उधर की तरफ होगा। इस तरीके से मतलब कि 3 डायमेंशन में अगर देखेंगे आप, 3D में देखेंगे ना, तो वो एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड उधर, इस तरीके से है, ठीक है ना। तो यानी कि पीछे हैं, कुछ आगे हैं, कुछ ऊपर हैं, ठीक है ना, इस तरीके से है। तो जब आप इसमें देखेंगे ना तो ये ईच जो बॉन्ड होते हैं ना, वो सारे बॉन्ड 120 डिग्री के एंगल पर सेट रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ओके, यानी कि कितने डिग्री के एंगल पर ये सेट रहते हैं। हाँ, आगे अपन बात करते हैं जबकि अभी आप क्या है कि इसके अंदर देखें, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच का एंगल होगा वो एंगल होगा 180 डिग्री का, ठीक है ना, लाइनिंग एक तरीके से 180 डिग्री का। और जो यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन, इनके बीच में अगर आप बिटवीन एंगल देखेंगे तो इनके बीच में होगा 120 डिग्री का, ठीक है ना। आगे बात समझिए, वही है वैसा ही, क्योंकि यहाँ पर आप 2D देख रहे हैं, 3D देखेंगे ना तो ये सारे एंगल कुछ ऊपर की तरफ कुछ साइड में, तो यानी कि जो साइड में इस तरीके से हैं और कुछ ऊपर की तरफ है, तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री का होगा, ठीक है ना। हाँ, इस तरीके से। तो इसको 90 डिग्री मत कहना, ये 120 डिग्री पे होते हैं, ठीक है ना। ये 90 डिग्री तो आपको 2D में दिखाई दे रहे हैं, ये मतलब ऐसा लग रहा है कि 90 डिग्री पे है, मगर 90 डिग्री पे नहीं होते हैं। 3D में आपको सोच करके देखना है कि भाई 3D में कैसे होंगे ये, ठीक है ना, जैसा अभी मैंने बताया। ओके, अब ये तो है बात इनकी, ठीक है ना। अब अपन करते हैं, आगे चलते हैं। ये तो एंगल की बात हो गई। अब चलो रोटेशन की जो बात है ना वो अपन तीनों में एक बाद में एक साथ करेंगे। दूसरा आपके पास में है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, ये है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कि जिनमें डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, है ना, उनके बीच में। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंडों को अपन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं, ठीक है ना। अब डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले दोनों के लिए अलग अलग क्लास बनाई गई है, ठीक है ना। तो यानी कि इसके 2 पार्ट हैं, एक तो जिनमें डबल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, और एक कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो 2 प्रकार की क्लास बनाई गई है। तो जो जहाँ पर क्या है कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं उनको कहते हैं अपन एल्कीन करते हैं। क्या करते हैं उनको? एल्कीन करते हैं, ठीक है ना। ये एल्कीन, ठीक है। और जिनके बीच में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको अपन एल्काइन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? एल्काइंस। एल्काइंस को या एल्काइन कह दो, वो तो कोई बात नहीं, एस का कोई झंझट नहीं है। एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है ना। एस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कंपाउंड तो कोई एक तो है नहीं, बहुत सारे कंपाउंड है, यानी कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रखने वाले जो हाइड्रोकार्बन है कंपाउंड है वो भी बहुत सारे हैं ना, इस वजह से इंस लगा देंगे, ओके। ये है। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन
मतलब कि पहले तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, तो इनकी तो सिंपल सी डेफिनेशन आ गई। डेफिनेशन किया कि मतलब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो उनको अपन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, एक एल्केन्स और एल्काइंस, ठीक है ना। अब इस एल्केन्स के बारे में देखते हैं। एल्केन्स क्या होते हैं, डेफिनेशन देखो, दोज हाइड्रोकार्बन compounds in which two carbon element is connected by double bond is called alkenes, ठीक है ना। यानी कि दो कार्बन एलिमेंट डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, तो उनको अपन क्या करते हैं, मतलब कि एल्केन्स करते हैं। क्या करते हैं उनको, एल्केन्स, ठीक है। और जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं कार्बन एलिमेंट्स जिन कंपाउंडों में, उनको अपन एल्काइंस करते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं। आगे इनको समझिए। इनका जो कहें कि मतलब एक तरीके से अपन इनका जो नाम है, इनका जब अपन नाम लिखेंगे तो उनके नाम के पीछे ENE लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ENE। और जबकि इनका नाम लिखेंगे ना तो क्या लगाएंगे, YNE लगाएंगे। क्या लगाएंगे, YNE। मतलब अभी मैंने बताया था ना कि कार्बन एक है तो मेथ लगाएंगे, मेथ लिखेंगे। मेथ लिख करके अगर सिंगल बॉन्ड है तो N लगा देंगे, ठीक है ना। अगर डबल बॉन्ड है तो फिर मेथ के आगे क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर मेथ वाला नहीं होगा, ठीक है ना, मगर मैं एक मतलब कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर हालांकि मेथ नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो फर्स्ट में यहाँ पर जो शुरुआत होगी ना, वो शुरुआत कहाँ से होगी, कम से कम दो कार्बन होने चाहिए। कितने कार्बन होने चाहिए, दो। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो कार्बन टू कार्बन ही होंगे ना, ठीक है। अब एक कार्बन है तो वो तो क्या है कि मतलब डबल बॉन्ड किससे बनाएगा, दूसरा कार्बन भी तो होना चाहिए ना। तो यानी कि कम से कम दो कार्बन होने चाहिए, तभी जाकर के मतलब कि उनके बीच के जो बॉन्ड हैं उनके बारे में अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम दो कार्बन एलिमेंट होना चाहिए, तो वहाँ से शुरुआत होगी, ठीक है। और मेथ में क्या होते हैं, मेथ में एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही कार्बन होता है। इस वजह से मेथ वाला मेंबर्स इनमें नहीं होता है, मेथ वाला मेंबर्स नहीं होगा। यानी कि इनकी जो सीरीज है ना, वो शुरू होगी कहाँ से, 2 कार्बन वालों से, यानी कि 8 से, ठीक है ना। कहाँ से शुरू होगी, 8 वालों से, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि अब ये तो मैंने शुरुआत का बताया। अब इनका जो कॉमन फॉर्मूला है, कॉमन फॉर्मूला होता है CnH2n इनका, और इनका होता है इनमें भी वही बात है, यहाँ पर भी वही 2 कार्बन होने चाहिए कम से कम, वहाँ से शुरुआत होगी, मतलब कि फर्स्ट मेंबर वहाँ से ही रहेगा इनका, ठीक है ना। और इनका जो कहें कि सिंपल फॉर्मूला है वो होगा ये CnH2n-2, ठीक है, ओके। अब इनके बारे में अपन यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। मैं इनको ऊपर की तरफ लिखूंगा ताकि आपके समझ उनको अपन बात कर सकें, ठीक है। तो ये तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड वाले, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले, इनका जो सिंपल फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, और इनका जो सिंपल फॉर्मूला होता है वह CnH2n-2 होता है, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल मतलब कि कार्बन एक वाला तो होता ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन कितने होने चाहिए, कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, तो एक कार्बन वाला तो नहीं होगा। अब कार्बन नंबर 2 वाला लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 वाला लेंगे तो ये कार्बन और ये दूसरा कार्बन, दोनों को डबल बॉन्ड से लगा जोड़ दिया, ठीक है ना। और ये क्या है कि मतलब बचे हुए से क्या जोड़ेंगे अपन, हाइड्रोजन। बचे हुए से क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जोड़ दिए, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले को भी अगर यूज करें अपन, तो यानी कि यहाँ पर एन की जगह पर कितने रखेंगे, 2 रखेंगे, तो यानी कि C2, और हाइड्रोजन है यहाँ पर 2 लगाएंगे और इंटू 2 करेंगे, तो यानी कि C2H4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, C2H4। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, देखो 2 कार्बन है तो 8 करेंगे, क्या कहेंगे इसको, उस गिनती के हिसाब से क्या कहेंगे, 8 कहेंगे। और इन लगाएंगे अपन, क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, तो ये क्या हो गया, एथीन। क्या हो गया, ये एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथीन, ठीक है ना। इसी तरीके से इनका भी सिंपल फॉर्मूला ये है, ठीक है ना।
तो इनके सिंपल फॉर्मूला ये है, वही कार्बन नंबर अगर 2 लें अपन, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, C2, ठीक है, H2 इंटू 2 माइनस 2 यानी कि C2H2, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो स्ट्रक्चर होती है कार्बन टू कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड, और ये एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन को उस कार्बन पे जोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन को इस कार्बन पर जोड़ देंगे, ये एक तरीके से इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। ये इसका नाम क्या है, देखो 2 कार्बन है, ठीक है ना, तो एक, ठीक है, और मतलब क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो आयन लगाएंगे, ठीक है ना, क्या लगाएंगे, आयन, तो ये आयन, एथाइन, क्या हो गया, ये एथाइन हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब कि इनके ये सिंपल नेम है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक तो अपनी जो बुक है ना, उस बुक में आपको क्या है कि कार्बन जो नंबर्स हैं उनके हिसाब से आपको गिनती है, ढूंढ लेना, क्या वो ऐसे इजी वे में मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक कार्बन है तो मेथ लिखते हैं, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, 3 कार्बन को अपन प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, है ना, 5 कार्बन को अपन पेंट कहते हैं, 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, 7 कार्बन को अपन सेप्ट करते हैं या हेप्ट करते हैं, ठीक है ना, और 8 कार्बन को ओक्ट करते हैं, 9 कार्बन को अपन क्या कहेंगे, नॉन कहेंगे, और 10 कार्बन को अपन डेक करते हैं, ठीक है ना। अब उनके वो जो नाम है कार्बन एलिमेंट के हिसाब से जो लिखे हैं, उनके ही आपको पीछे क्या करना है, अगर मतलब कि इन, आइन और एन लगाने, ठीक है ना। अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन तो एन लगाना है, डबल बॉन्ड है तो इन लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लगाना है, ठीक है ना, ये है और कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से इनके सिंपली नाम बन जाते हैं। आगे बात समझ में, तो ये तो इनका क्या है कि मतलब तीनों के बारे में मैंने आपको समझाया कि इनका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, इनके कुछ एग्जाम्पल्स आपको मैंने बताया, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं, एक चीज़ है आपके इसमें जो मतलब क्या है कि एनसीईआरटी वाली बुक में भी एक शॉर्ट में दे रखा है, तो रोटेशन क्या होता है, ये घूर्णन, ठीक है ना। रोटेशन का मतलब ये है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये आप समझना, किसी भी कंपाउंड में एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन एलिमेंट इस कार्बन एलिमेंट के एक तरीके से कंपेयर में रोटेशन कर सकता है कि या नहीं कर सकता है, ठीक है ना। कुल मिलाकर के ये है कि मान लीजिए कि ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, अब ये दोनों कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो अब अपन इसको तो स्टेप मतलब कि एक जगह पर पकड़े रहे, दूसरे वाले को अपन इसके कंपेयर में घुमाते हैं, तो घूमता है कि या नहीं घूमता है, ठीक है ना। तो इसी को अपन क्या कहेंगे, रोटेशन कहेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा रोटेशन, इसको रोटेशन कहेंगे, मतलब कि एक कार्बन एलिमेंट दूसरे कार्बन एलिमेंट की जो उसी के कंपाउंड में प्रेजेंट है उसके ही मतलब क्या है कि एक तरीके से सापेक्ष अगर वो क्या है कि रोटेट होता है तो उसको क्या कहेंगे अपन, रोटेशन कहेंगे, ठीक है। नहीं होता है तो उसको वहाँ पर रोटेशन नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब जो एल्केन्स होते हैं, क्या एल्केन्स, यानी कि जिनमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, वो सारे ही कंपाउंडों में कार्बन एलिमेंट दूसरे कार्बन एलिमेंट के सापेक्ष क्या है कि मतलब एक तरीके से रोटेशन करते हैं, ठीक है ना। जैसे मतलब ये जो कार्बन अब ये है, ठीक है ना, तो अब अगर अपन इस कार्बन को स्टेबल कर लें और इस कार्बन को पकड़ करके घुमाएं तो आराम से घूम जाएगा, ये क्या है कि रोटेशन करेगा। तो यानी कि जो एल्केन्स होते हैं ना, आप यहाँ पर इसी बात को ध्यान रखेंगे, ऑल द एल्केन्स हैव रोटेशन ठीक है ना, प्रॉपर्टी इन द सब्सटेंस, यानी कि मतलब क्या है कि जो सब्सटेंस में जो कार्बन एलिमेंट होते हैं ना वो एक तरीके से रोटेशन प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है ना। मगर जो एल्केन्स और एल्काइंस हैं वह नहीं रखते हैं। वो क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि वो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, और डबल बॉन्ड से जुड़े रहने के कारण अब इस कार्बन को अगर स्टेबल करके इस कार्बन को रोटेट कराना चाहेंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पर वही सिंपल सी बात, मान लीजिए कि ये
अगर एक अंगुली है तो अपन इसको पकड़ करके इस तरीके से जो भी यहाँ पर लगे हुए हो उसको अपन क्या कर सकते हैं, उस स्क्रू को अपन एक तरीके से घुमा सकते हैं। मगर दो के साथ में हो गया तो अब अपनी को घुमा नहीं सकते, ठीक है। तो वही एक तरीके से बात हो गई यहाँ पर, यानी कि दो चीजें हो गई। तो अब ये एक थी तो एक को तो अपन घुमा सकते हैं, मगर कि दोनों को नहीं घुमा सकते। फिर ये दोनों क्या है कि इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर क्या होने लग जाएगी, कपल होने लग जाएगी, मतलब ये एक तरीके से एक दूसरे के लिपटने लग जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर रोटेशन संभव नहीं होता है। तो मतलब कि आपको ये ध्यान रखना है कि नॉट पॉसिबल इन द रोटेशन इन द एल्किन्स एंड एल्काइंस, ठीक है ना। बट रोटेशन आर पॉसिबल इन द एल्काइंस, सॉरी एल्किन्स, ठीक है ना, ये एल्केन्स, ठीक है, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, एल्केन्स में। और जबकि एल्केन्स और एल्काइंस में ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना। आपको इतना सा ध्यान रखना है। और तो आगे का क्या है कि आप 11-12 के हिसाब से बाद में करते रहना, उनसे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। आपको ये 10th क्लास के हिसाब से मतलब कि ये दो एक लाइन लिखी हुई है ना, कि मतलब जो एल्केन्स होते हैं वो एक तरीके रोटेशन प्रॉपर्टी लिए हुए रहते हैं, जबकि क्या है कि एल्किन्स और एल्काइंस नहीं रखते हैं ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो उसको मैंने समझाया है, वो एक लाइन है। तो आपको मतलब कि ये इतना सा ही ध्यान रखना है, क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन टू कार्बन, जहाँ पर अपन रोटेशन कराना मतलब कि पॉसिबल है, मगर उनमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होने के कारण वहाँ पर रोटेशन संभव नहीं होता है। आपको इतना सा ध्यान रखना है, ओके।